हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कक्षा 12 जो कि 2023 के बैच के लिए। आज हम बताएंगे आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल के काफ़ी टॉप टाइप के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो हम आपको बताएंगे, जो कि 100% पूछे जाने के चांस बनते हैं आपके। तो चलिए, चित्र वाले फिगर आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह के कुछ आपको फिगर दिखेंगे और इसमें आपको हल करना पड़ेगा। क्या होता है, कैसे होता है, सॉल्व कैसे होता है, सारा का सारा बेसिक टॉपिक्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। जो पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ने वाला है, जो पढ़ा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसको भी आज हम यहाँ पे समझाने वाले हैं इस चीज को। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस सवाल के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आप कितना सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हमको कुछ परिपथ दी गई है, फिगर के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए, नीचे बोला भी जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट इधर बी है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बी है। इनके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। किसकी करनी है? तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप हमें इसमें यह पकड़ना पड़ेगा कि ये कौन सी क्रम में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, कौन सा कैसा है, बिल्कुल ये समझना बहुत आसान होता है, बस ध्यान समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे, ये देखिए ये दोनों दिख रहे हैं, पहले ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम, एक दूसरे के समांतर है। तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। यहां पे आप लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे 2 ओम, ठीक है, 2 ओम व 2 ओम, ठीक, 2 ओम व 2 ओम के बीच प्रतिरोध। पहले इनके बीच, इनके और इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। 2 ओम तथा 2 ओम के बीच तुल्य प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है? वो होता है आपका 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये फॉर्मूला होता है समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध निकालने वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। वैसे बेसिकली हम बात करें तो हमारा 2 ही प्रतिरोध यहां पे दिख रहा है, 2 ओम का और 2 ओम का। तो यहां पे होगा क्या, ये होगा आपका 1/r इज इक्वल टू 1/r1 का मतलब 2 प्लस r2 का मतलब 2, ठीक है, क्योंकि हमको 2 ही प्रतिरोध दिया गया है। 2 + 2 करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, 1/r इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट थोड़ा सा यहां पे समझिए, आधा प्लस आधा, एक रोटी में मतलब आधा रोटी जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 रोटी, ठीक है। वैसे आधा पॉइंट यहाँ आधा है, आधा आधा 1। वैसे आप इसको हल करेंगे गणित के रूप में तो भैया ये मिलेगा आपको 2/2 मिल जाएगा और इसको काटेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, सिर्फ जो r का मान आएगा, r बराबर आपका हो जाएगा बाबू 1 ओम। हो गया बेटा, तो r का मान आपका 1 ओम यहां पे मिल गया। अब यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं क्या समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये 2 ओम और ये 2 ओम, इनके बीच का मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, तो यहां पे कुछ इस तरह से हमको 1 ओम मिल गया, ये हल हो गया। अब इसमें चलेंगे, तो ये भी क्या है, ये भी समांतर क्रम में, 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है। इसको भी हल कर लेंगे तो ये इसका वाला तुल्य प्रतिरोध, इसका वाला तुल्य प्रतिरोध, दोनों श्रेणी क्रम में मिल जाएगा और हमारा आंसर बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए पहले इसको हल कर लिया मैंने, अब इसको हल करते हैं। 3 ओम तथा 3 ओम के बीच प्रतिरोध, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3 ओम व 3 ओम के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए भाई।
फॉर्मूला यहां पे लगेगा समांतर क्रम वाला, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्योंकि हमारा 2 ही प्रतिरोध दिया गया है इसलिए मैं 2 ही रखूंगा। मैंने 1/r निकाल लिया है तो यहां पे आप डैश लगा सकते हैं, 1/r डैश। ठीक है, थोड़ा अलग दिखाइए, मतलब ये एक ही में मिलना नहीं चाहिए, समझ में आ जाए। इसका r डैश है तो यहां पे आपका हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1, r1 का मान 3 प्लस 1/3। अब 1/3 प्लस 1/3 आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 1/r डैश इज इक्वल टू 1/3 आपका हर बराबर है 3 हो गया, और ये हो जाएगा 2/3 यानी r डैश का जो मान है बबुआ वो मिल गया हमको 3/2। r और r डैश का मान हमें मिल गया 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 3/r डैश बराबर 3/2 हमको मिलेगा। तो अब इसको क्या करना है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, या फिर इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको हल कर लीजिए भाई, भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1/1.5। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू R प्लस R डैश, दोनों का मान हम ऐड कर देंगे। कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, R का मान क्या था बेटा 1 ओम था तो 1 हो गया, प्लस R डैश का मान क्या है 1.5 है तो यहां पे हो जाएगा 1.5। अब 1.5 में आप कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा आ जाएगा फाइनली। चलिए हमको कैलकुलेट करके बताइए आपका कितना आंसर है, इसको ऐड कर दीजिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी करिए। अब इतना कैलकुलेशन आप करके हमको आंसर बता सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकता है, सर हमको यहां डाउट है, हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला न्यूमेरिकल जो है, अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आइए उसको समझ लेते हैं। चलिए, ये जो नेक्स्ट वाला सवाल है इसमें भी कुछ ऐसा ही लफड़ा है, फिगर वाला ही सवाल है। चलिए जरा समझते हैं इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। ये सारे प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं, कौन सा किस क्रम में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में, ये हमको पता नहीं है। हम इस सवाल को हल करेंगे तो आपको एक एक स्टेप आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है बेटा, हमको ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहला काम आप एक ही करिएगा, क्या करिएगा, ये जो है ए बाबू जो टेढ़ा है ना इसको सीधा करिए। अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना तो इसको सीधा करेंगे, मतलब इसको इस तरीके से जब ले जाएंगे, इससे सीधा करेंगे तो ये और ये तीनों प्रतिरोध जो है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल समांतर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये पेन अगर ऐसे है, इस पेन को अगर हम ऐसे कर दे बाबू तो ये समांतर हो जाएगा ना इसके और इसके, तो यही बिल्कुल बीच वाला प्रतिरोध समांतर हो गया। और हमें बहुत अच्छे से पता है समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है बाबू, ये होता है। इसके बाद हमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहां पे करना कुछ नहीं है, R1 का मान 50, R2 का मान 75, R3 का मान 50। दैट सिंपल। तो रख लेते हैं आसानी से 1/r इज इक्वल टू 1/r1। R1 का मान बेटा 50 है तो 50 ओम हो जाएगा, प्लस 1/r2, R2 का मान 75 हो जाएगा तो 75 हो गया, प्लस 1/r3 है तो ये हो जाएगा 50। ठीक है बाबू, ये हो गया। अरे सॉरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। तो ये मैंने वैल्यू रख लिया, R1 का मान 50, R2 का मान 75, इसका मान 50। ये ऊपर वाले फिगर से मैंने बिल्कुल रखा है, देख लीजिए आप लोग के सामने बिल्कुल है।
अब इसके बाद अब इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। सॉल्व करने के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, जरा समझिएगा। बेसिक गणित आपको आता है तो हल कर लीजिएगा। और आपको करेंगे क्या, 1/r इज इक्वल टू इसका तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 100 के 150। ठीक है बेटा, 150 हो गया तो 50 तिहाई 150 होता है तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएंगे 75 दूना 150 होता है तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस 50 तिहाई तो ये जाएगा 3 एक कम 3। तो फाइनली हमको मिला क्या, इसको ऐड कर लीजिए, 3 3 6 2 8 8/50 मिला, सॉरी 150 मिल गया। ठीक है, तो हमको क्या मिला, 8/150 मिल गया है। तो करना क्या है बेटा, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर बराबर हमको मिलेगा 150, सॉरी इसका इसमें इंटू कर दीजिए, तो आर का मान एक भी हमको मिल जाएगा आपका 150/8। 150/8 हो गया। 8 का भाग हम इसमें देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, यानी कि हमें आर का जो मान है वो मिला क्या, 75/4। 75/4 हमको मिल गया। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बड़ा आसान है, बहुत समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो ये निकल पड़ा। सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, सवाल एकदम बवाल मचा देगा। आर बराबर 75/4 हमको मिल गया, 75/4 हो गया। तो आर का जब मान हम यहाँ पे और अच्छे से हल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमको मिलेगा क्या, आर बराबर, आप इसका चाहे तो भाग देख के दे सकते हैं। ठीक है, 4 का भाग 75 में देंगे तो आपको मिलेगा 18.75 ओम। ठीक है बेटा, ये आपको मिलेगा आर का मान। अगर आप भाग देते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेट करके देख ले, भाग देके देख ले, तो आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ट्राई, इसकी कैलकुलेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चलिए थोड़ा फिगर में चलते हैं। इनका मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, तो ये तीनों मिलकर, ये 3 तो थे, ये तीनों मिलकर अब एक हो गए, कुछ इस तरह से एक हो गए अब ना। तो एक ये वाला प्रतिरोध हो गया, ये वाला ये हो गया, और एक ये वाला। तो ये दोनों प्रतिरोध जो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि एक ये वाला और एक इधर, जो तीनों एक हो गया है, इधर आ रहा है ये। तो अब हम करेंगे क्या बेटा, हमको करना कुछ नहीं, इसका और इन तीनों को मिला के जो एक को मिला हमको, उसका ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब हो जाएंगे तो उसका फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालेंगे हम बड़े आसानी से आर डैश का मान। आर डैश बराबर क्या, तो आर डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2, R1 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, R2 का मान आपका दिया गया है। जैसे आप फिगर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रतिरोध आपका दिया गया है, 100 ओम यहाँ दिया गया है बेटा, इसको देख लीजिए। इसके बाद इनको जोड़ के जो मिला है हमको आर का मान, ये आपका हो जाएगा, ये देखिए यही वाला 18.5। तो यहां पे हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू R1 का मान मतलब समझ लीजिए जो 100 दिया है उसको ले लीजिए, 100 हो गया। ठीक है, प्लस R2 का मान ये देखिए जो वैल्यू निकला है फाइनली, ये वाला, इसको ऐड कर दीजिए 18.75। इसको और इसको ऐड करेंगे दोनों को तो हमको मिलेगा क्या, आर डैश का मान मिल जाएगा आपको क्या, दोनों ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध देखिए यहाँ पे हमने निकाला है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे निकाल रहा है। तो ये जगह इसको ऐड कर दीजिए 118.75 ओम। ठीक है बेटा, हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोनों देखिए, फिगर के सवाल कुछ ऐसे होते हैं, अगर आपके पास कोई फिगर वाले सवाल हैं जिसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बता दीजिएगा कि सर हम नहीं कर पा रहे, ये टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।